वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अफर्मेटिव क्लास देखे हैं तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव क्लास देखना है, क्योंकि अफर्मेटिव में मैंने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है और सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है वो बच्चों के लिए कि सिंस कहाँ लगाना है सर, फॉर कहाँ लगाना है। तो अफर्मेटिव देखने के बाद आपको यह डाउट खत्म हो जाएगा कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कब लगाना है। तो अफर्मेटिव के देखने के बाद आपको वहाँ से नोट बना लेना है, फिर आपको निगेटिव का क्लास अटेंड करना है, वहाँ से नोट बनाना है, फिर आपको इंटेरोगेटिव का क्लास अटेंड करना है जिसमें मैंने आपको यस या नो टाइप और WH फैमिली टाइप दोनों प्रकार के इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल दोनों दिया है। उसके बाद फिर आपको इस क्लास को देखना है, ठीक है। तो चलो इस क्लास को अब शुरू करते हैं। देखिए इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसमें सवाल भी पूछा गया होगा और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिख के रखा है यहाँ। सबसे पहले अगर देखिए जिसमें WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा तो सबसे पहले हम WH वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे। अगर WH वर्ड नहीं होगा तो हम हैव या तो हैज़ दोनों में से कोई एक लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद मेन वर्ब में ING लगाएंगे, ING के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लिखना है। फिर टाइम लिखना है, टाइम के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल लिख के रखा हूँ ताकि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ सके। उसके बाद फिर मैं आपको और सारा एग्जाम्पल दूंगा 5 में। इसके बाद भी मैं 5 आपको यस या नो टाइप का एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको मैं 5 WH फैमिली टाइप का एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ देखो पहला सेंटेंस लिखा है, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। देखो इसमें सवाल भी पूछा गया है और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो जिसमें सवाल भी पूछा गया हो, नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया हो, उसी शब्द को कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं। तो देखो इसका इंग्लिश कैसे बनाया जाएगा। देखो सबसे पहले हमें पहचानना है कि इसमें क्या से सवाल पूछा गया है, और मैंने आपको बताया कि जिसमें क्या शब्द पहले आता है उस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं यस या नो टाइप। और इसका जो ट्रांसलेशन किया जाता है हमेशा हैज़ या हैव का प्रयोग करके हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं, उसमें व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ सी। देखो हैज़ दोनों में से कोई एक हो गया, हैज़ हो गया, हेल्पिंग में से कोई एक हो गया। फिर सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हो गया सी। फिर नॉट लिखना है तो नॉट मैंने लिख दिया। नॉट के बाद क्या लिखना है, बीन। स्ट्रक्चर को देखते हुए चलो, गलती नहीं होगा बेटा। तो बीन लिखना है, बीन। बीन के बाद मेरे में ING लिखना। तो वह क्या नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। देखो काम, वर्क मतलब काम भी होता है और वर्क मतलब काम करना भी होता है। तो इसलिए हमें अलग से डू क्यों लगाऊँ, यहाँ पे वर्क में ही ING में लगा दिया तो वर्किंग मतलब ही हो गया काम करना। तो देखो मैंने मेन वर्ब में ING लगा दिया। अब वर्ब के बाद क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए मैंने सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाया, सिंस लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉर्निंग लिख दिया। अब सिंस क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था जिनका जो भी पीरियड होते हैं, 24 घंटे का जो भी टाइम बंटवारा किया गया उनके पहले हमेशा सिंस का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम कल से नहीं नाच रहे हो। क्या तुम कल से नहीं नाच रहे हो। देखो इसमें भी क्या शब्द से सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर भी व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। देखो हैव, स्ट्रक्चर को देखो, हैव हो गया, सब्जेक्ट दोनों में से कोई एक हो गया। फिर लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है तो नॉट हो गया। नॉट के बाद आपको क्या लिखना होता है, बीन लिखना होता है तो मैंने बीन लिख दिया। बीन के बाद मेन वर्ब में ING। स्ट्रक्चर को देखो, डोंट लुक एट मी, लुक एट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को देखो तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, बीन के बाद मेन वर्ब में ING तो ING मैंने लगा दिया। ING के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, रोए बैठ के नहीं, रोएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे तो सिंस स्टडी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, वह 4 दिनों से लिखना मैं भूल गया। वह 4 दिनों से यहाँ क्यों नहीं बैठ रही है। वह 4 दिनों से यहाँ क्यों नहीं बैठ रही है। तो वह यहाँ 4 दिनों से क्यों नहीं बैठ रही है। देखो इसमें भी सवाल पूछा गया है, लेकिन सवाल किससे पूछा गया है, क्यों से। तो मैंने बताया था कि जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के नहीं दे पाते हैं तो उसी को बोलते हैं WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो इसमें सवाल किन शब्द से पूछा गया, क्यों। तो इस सिचुएशन में, स्थिति में हम सबसे पहले इन्हीं शब्दों का इंग्लिश लिखते हैं जिनसे सवाल पूछा गया है। तो क्यों के लिए सबसे पहले आएगा तो व्हाई। देखो WH वर्ड का
प्रयोग हुआ तो इसलिए W छोड़ कर इंग्लिश लिखा गया। उसके बाद हैज़ या है में से कोई एक, तो हैज़ हो गया। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता तो सब्जेक्ट मैंने लिखा है। फिर नॉट का प्रयोग करना होता तो नॉट लिखा। नॉट के बाद क्या आता है, बीन आता है तो बीन मैंने लिखा है। बीन के बाद क्या आता है, मेनों में एनजी, तो बैठना मतलब सीटिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ अदर वर्ड है तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ अदर वर्ड, यहाँ पे हियर लिख दिया हूँ। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, तो यहाँ मैंने फॉर लिखा है। फिर कितने दिनों से, 4 दिनों से, तो फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर नोट के लिए 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इन्हीं स्ट्रक्चर जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर कहता है उसी के हिसाब से हमें शब्दों को रखते हुए चलना है। अभी स्ट्रक्चर आपको समझ लेना है, स्ट्रक्चर नोट करके सामने लिख के फिर आपको बैठना है, फिर आगे क्लासेस आपको देखना है। क्योंकि मैं अब 5 यस या नो टाइप का बना के दिखाऊंगा, मतलब 5 यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, और 5 WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। चलिए ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसको बोर्ड को क्लीन कर दूँ, और स्ट्रक्चर आपको सामने लिख करके रख लेना है, तभी आप समझ पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो मैं पहला सेंटेंस कह रहा हूँ, यस या नो टाइप के मैं पहले 5 बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको 5 बना के दिखाऊंगा WH फैमिली टाइप को। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्या वह तुमसे क्या वह 5 दिन से तुमसे बात नहीं कर रहा है, क्या वह 5 दिन से तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या, सो हैज़ ही नॉट बीन, बात करना मतलब टॉक, तो ING लगाना है तो टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग टू यू। कितने दिन से, 5 दिन से, तो फॉर 5 डेज। सो हैज़ ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 5 डेज, क्या वो 5 दिन से तुमसे बात नहीं कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं कह रहा हूँ क्या राहुल पिछले हफ्तों से, क्या राहुल पिछले हफ्तों से यहाँ नहीं आ रहा है, क्या राहुल पिछले हफ्तों से यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हैज़, फिर सब्जेक्ट लिखोगे राहुल के बाद क्या आएगा, नॉट के बाद लिखोगे बीन, मेनों में ING आना मतलब कमिंग, यहाँ मतलब हियर। अब पिछले हफ्ते मैंने बताया था, पिछले हफ्ते, पिछले दिन, पिछले महीने, पिछले साल, जब कभी आए तो वहाँ सिंस आएगा, और उसका इंग्लिश होता है लास्ट, तो इसलिए आएगा यहाँ पे सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ क्या वे 2 दिन से, क्या वे 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं, क्या वे 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं। तो चलो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, सेंटेंस आगे तो बनाना पड़ेगा। तो क्या वे, तो हैव दे नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर, कुछ दिन से, फॉर सम डेज, क्या वे कुछ दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं। सो हैव दे नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर सम डेज, क्या वे कुछ दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं। सो हैव दे नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर सम डेज। चौथा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ क्या हम 2 साल से, क्या हम 2 साल से वहाँ नहीं खेल रहे हैं, क्या हम 2 साल से वहाँ नहीं खेल रहे हैं। तो क्या हम, सो हैव वी नॉट बीन, खेलना मतलब प्लेइंग देयर फॉर 2 years। लो बन गया सेंटेंस, कितना आसान है। लास्ट सेंटेंस, इसके बाद मैं आपको WH फैमिली टाइप का फिर मैं दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ क्या तुम 2 घंटे से, क्या तुम मेरे 2 घंटे से उससे बात नहीं कर रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से उससे बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, बात करना मैंने लिखा आई थिंक, चलो दूसरा वर्ड लेते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या तुम 2 घंटे से उसे नहीं पीट रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से उसे नहीं पीट रहे हो। चलो इसका बनाते हैं। सो हैव यू नॉट बीन, पीटना मतलब बीट होता है बेटा, तो बीटिंग, उसे मतलब हिम, फॉर 2 hours
चलो सेंटेंस बन गया। आसान है ना, सब आसान है बेटा। एवरीथिंग इज़ सो मच ईजी, सब चीज़ बहुत आसान है, लेकिन जब आप खुद दिमाग लगाएंगे तभी आसान है। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल मैंने दिखाया, अब आप खूब प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, हज़ारों लाखों करोड़ों बनाइए। अब मैं आपको 5 बना के दिखाता हूँ जिसमें WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्यों का प्रयोग मैं करके दिखाता हूँ। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाई। व्हाई मतलब होता है क्यों। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम सुबह से कुछ क्यों नहीं लिख रहे हो? तुम सुबह से कुछ क्यों नहीं लिख रहे हो? तुम सुबह से कुछ क्यों नहीं लिख रहे हो? तो तुम क्यों से सवाल पूछा गया तो व्हाई। व्हाई के बाद आएगा बेटा हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट। सो व्हाई हैव यू नॉट बीन, लिखना मतलब राइटिंग, एनीथिंग सुबह से, सो सिंस मॉर्निंग। सो व्हाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कुछ क्यों लिख रहे हो? सो व्हाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। चलो अगला मैं कह रहा हूँ वे अच्छा, वे 2 बजे से किसे नहीं पीट रहे थे? वे 2 बजे से किसे नहीं पीट रहे थे? वे 2 बजे से किसे नहीं पीट रहे थे? सेंटेंस नहीं ठीक लग रहा, चलो दूसरा बना लेते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ वे 2 महीने से बाज़ार क्यों नहीं जा रहे थे? वे 2 महीने से बाज़ार क्यों नहीं जा रहे थे? चलो जाना नहीं, पहुँचना मैं कह रहा हूँ। वे 2 महीने से बाज़ार क्यों नहीं पहुँच रहे थे? वे 2 महीने से बाज़ार क्यों नहीं पहुँच रहे थे? तो क्यों नहीं, तो व्हाई हैव दे। आप मेन वर्ब कोई भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है, मेन वर्ब कोई भी ले सकते हैं। सो व्हाई हैव दे नॉट बीन, पहुँचना मतलब होता है रीच, तो रीचिंग हो जाएगा। मार्केट, सो टू द मार्केट बोलते हैं लेकिन लिखते हैं मार्केट लेकिन बोलते हैं मार्केट। कब से, लो मैं दिन ही भूल गया, तो चलो फॉर 3 डबल भैया 3 days। व्हाई हैव दे नॉट बीन रीचिंग टू द मार्केट फॉर 3 days, वो 3 दिन से बाज़ार क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। चलो ये बन गया चौथा सेंटेंस। अरे अभी तीसरा तो बन जा भैया। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं कब, चलो अच्छा कब का बनाते हैं, एक बार सुन लो। कब का जब भी बनाना होगा तुम्हें, तो कब के साथ ही सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, चलो मैं ये बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम कब से वहाँ नहीं जा रहे हो? तुम कब से वहाँ नहीं जा रहे हो? तो देखो जब भी कब से पूछना होगा बेटा, तो कब से के लिए हमें व्हेन का प्रयोग तो जरूर करना है, लेकिन जो सिंस का प्रयोग होगा उसके साथ प्रयोग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सिंस व्हेन बोलना पड़ेगा, सिंस व्हेन का हिंदी क्या होगा? कब से। अब यहाँ सिंस या फॉर लास्ट में नहीं आएगा, जब हम कब से सवाल पूछेंगे तो व्हेन के पहले ही सिंस हमारा जुड़ जाएगा। सो सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर। देखो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है कि जब भी हमें कब से सवाल पूछना होगा, कब से, तो सुन लो कान खोल के, जब कब से सवाल पूछना होगा तो उस स्थिति में सिंस का प्रयोग पहले हो जाएगा। ठीक है, अब पूछना हो कितने दिनों से पूछना हो तो वहाँ पे फॉर पहले आ जाएगा, वहाँ पर भी सिंस या फॉर अंत में नहीं आएगा। चलो मैं उसका भी बना के दिखा देता हूँ। चौथा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ वह कितनों दिनों से कुछ नहीं बेच रहा है। वह कितने दिनों से कुछ नहीं बेच रहा है, तो यहाँ पर आएगा फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज कॉमा हैज़ ही नॉट बीन सेलिंग। वह कितने दिनों से नहीं बेच रहा है। सो फॉर हाउ मेनी डेज हैज़ ही नॉट बीन
सेलिंग। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल बेटा, 5वां एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कौन 3 दिन से यहाँ नहीं पढ़ रहा है, कौन 3 दिन से यहाँ नहीं पढ़ रहा है। तो कौन की इंग्लिश क्या लिखोगे, हु हैज़ नॉट बीन। पढ़ने के लिए यहाँ रीड नहीं लगेगा बेटा, स्टडी लगेगा, स्टडीइंग हियर फॉर 3 डेज। लो, ये थोड़ा मेरे स्टाइल में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का भी क्लास क्या होता है बेटा, ओवर होता है। अब आपको क्या करना है, घर पे अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाना है। और अब हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।